हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 कोयला और पेट्रोलियम। इस वीडियो में हम पहला पार्ट कवर करेंगे जो कि कोयले के बारे में है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आप सभी बच्चों को अपनी स्क्रीन पर बहुत सी फोटो दिख रही होंगी, जिसमें कि आपको एक हवाई जहाज, एक चलती हुई ट्रेन, एक उड़ता हुआ रॉकेट और बहुत सी गाड़ियां दिखाई दे रही होंगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये चीजें कैसे चल पा रही हैं? सोचिए। तो बच्चों, जैसे हम मनुष्यों को, इंसानों को भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि भोजन से हमें एनर्जी मिलती है और उसके कारण हम चलते हैं या अपना कोई भी काम कर पाते हैं। इसी तरह से इन सब गाड़ियों को या ट्रेन को, प्लेन को, इन सब को किसकी जरूरत पड़ती है? इन्हें जरूरत पड़ती है ईंधन की। जैसे हम मनुष्यों का भोजन है रोटी, इनका भोजन है ईंधन। तो वो ईंधन आता कहाँ से है और वो ईंधन होता क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है बेटा प्राकृतिक संसाधन की, कि प्राकृतिक संसाधन होता क्या है। प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थ जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मतलब कि बेटा वह पदार्थ जो हमें प्रकृति से मिले हैं, वो मनुष्य ने नहीं बनाए हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट कि यह हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य को इनकी बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे प्रकृति ने हमें कोयला दिया है या पेट्रोलियम दिया है, लकड़ी दी है, जल दिया है, धूप दिया है, इन सब की हमें बहुत आवश्यकता है, इसलिए ये बहुत ही मूल्यवान है। तो सभी बच्चों को समझ आ गया होगा कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? दो। एक होता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन। बच्चों, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, उन्हें हम कहेंगे अक्षय प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी कभी खत्म नहीं हो सकती है। ठीक है। यह अक्षय है, मतलब कि अमर है, कभी नहीं खत्म होगी। तो ये कैसा संसाधन हुआ? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ऐसे ही जो वायु है, हवा है, वो भी कभी खत्म नहीं हो सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन की। जैसे कि कोयला। कोयला एक ऐसा संसाधन है बेटा जो हमें प्रकृति ने तो दिया है, लेकिन वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा एक और उदाहरण है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी एक प्राकृतिक संसाधन है, मतलब कि वह मानव निर्मित नहीं है, वह हमें प्रकृति से मिला है। लेकिन अगर हम उसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक ना एक दिन पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा। सभी बच्चों को यहाँ पर दोनों प्रकार के प्राकृतिक संसाधन समझ आ गए होंगे। अब हम इन्हें थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। एक तरफ है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरी तरफ है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। पहले हम बात करते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन के बारे में। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं। मतलब कि ये बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित हैं, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण सूर्य का प्रकाश और वायु। जैसा कि मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, आप सभी बच्चे जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश और वायु ये कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, यह असीमित मात्रा में उपस्थित है। ठीक है। अब बात करेंगे बेटा हम समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के बारे में। यह संसाधन प्राकृतिक में सीमित मात्रा में उपस्थित है, मतलब कि
ये लिमिटेड क्वांटिटी में ही पाए जाते हैं, ये असीमित मात्रा में नहीं है। ठीक है, तो इनका उपयोग हमें बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इनका उपयोग निरंतर करते रहेंगे तो एक ना एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? ये मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त हो सकते हैं। मानव जो भी क्रिया कर रहा है उसके कारण ये समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण वन, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अगर बेटा हम रोज कोयला इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक ना एक दिन कोयला खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम रोज सूर्य की धूप इस्तेमाल करेंगे तो वो खत्म नहीं होगी। तो सभी बच्चों को अंतर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है बेटा कि दोनों में अंतर बताइए, तो प्लीज आप इसको अच्छे से रिवाइज करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है जीवाश्म ईंधन। आइए अब हम जानते हैं कि ये क्या होता है। वह ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। मतलब वो ईंधन बेटा जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से मिलेगा उसे कहेंगे जीवाश्म ईंधन। मैं इसको थोड़ा और इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। बेटा जितने भी सजीव हैं, जैसे कि पेड़ या फिर मनुष्य या फिर जंतु, जितने भी हैं, जानवर हैं, जो वो जब मर जाते हैं तो उनका मृत शरीर या जो मृत अवशेष हैं वो मिट्टी में दब जाते हैं। और जब कई साल तक वो मिट्टी में दबे रहते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ईंधन में। ठीक है, उन्हीं को हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। वह ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। सभी बच्चों को अब ये समझ आ गया होगा। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या है? जीवाश्म ईंधन है। क्यों? कोयला हमें कहाँ से मिलता है? लकड़ी जो है जब वो मिट्टी में दब जाती है बहुत से सालों तक तो लकड़ी बदल जाती है कोयले में। ऐसे ही जब मनुष्य या फिर जानवर मिट्टी के नीचे दबते हैं तो वो बन जाता है पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। अगला पॉइंट, जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पहले हुआ था। और लास्ट पॉइंट है बेटा, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। मतलब कि जीवाश्म ईंधन एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये असीमित मात्रा में नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा कोयले के बारे में। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कोयला। आइए इसके बारे में हम थोड़ा और जानते हैं। कोयला काला और कठोर होता है। आप सभी बच्चों ने कोयला जरूर देखा होगा, है ना? कोयला कैसा होता है? काला होता है और पत्थर के जैसा कठोर होता है, राइट? अब कोयला बनता कैसे है? लाखों वर्षों तक लकड़ी या जीव उच्च दाब और उच्च ताप पर जमीन के अंदर रहते हैं और वो क्या बन जाते हैं? वो कोयला बन जाता है। इसको बेटा हम अगली स्लाइड में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होना कार्बनीकरण कहता है, जिसे हम बेटा कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं। जितने भी मृत वनस्पति हैं वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कार्बनीकरण। ठीक है, अब हमारा लास्ट पॉइंट, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। सभी बच्चों ने कोयला जलते हुए देखा होगा, राइट? और मुख्य रूप से ये कौन सी गैस उत्पन्न करता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस पॉइंट को सभी बच्चे याद रखेंगे कि जो कोयला है उसको जलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बच्चों इसको अच्छे से पढ़ना। अब हम जानते हैं कि कोयला बनता कैसे है। इस वीडियो के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं।
तो आइए देखते हैं। बच्चों, जो हमारी पृथ्वी है उस पे बहुत से वनस्पति उगे हुए हैं, बहुत वन हैं, पेड़ पौधे हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो मर जाते हैं और मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, है ना। जो जानवर है और जितने भी जंतु हैं वो मर के कहाँ चले गए, मिट्टी के नीचे दब गए। और मिट्टी के नीचे उच्च दाब और उच्च ताप के कारण वो कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये प्रक्रिया बेटा लाखों वर्ष तक होती है, ये एक दो दिन में नहीं होता है। तो अब आपको समझ आया होगा कि कैसे लकड़ी या फिर कोई भी मृत शरीर का अवशेष जो है वो कोयले में कैसे परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात करेंगे कोयले से प्राप्त होने वाले कुछ उत्पादों के बारे में। बेटा, हमें कोयले से 3 चीजें मिलती हैं। एक है कोक, दूसरा है कोलतार और तीसरा है कोयला गैस। तो आइए अब इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। कोक, यह कठोर और काला पदार्थ है। कैसा होता है कोक? कठोर और काला। यह कार्बन का शुद्ध रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा कि कोयले का शुद्ध रूप क्या है, तो आपको आंसर लिखना होगा कोक है। आप यहाँ पे कोक की चित्र भी देख सकते हैं। अगला है बेटा कोलतार। कोलतार एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है। इसमें से एक बहुत सी बदबू आती है, गंदी सी बदबू, और ये कैसा है? काला गाढ़ा द्रव है। कोलतार का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब भी सड़क का निर्माण होता है तो एक काले गाढ़े द्रव का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल भी आती है, एक अप्रिय गंध आती है। उसी को हम कहते हैं कोलतार। अब हम बात करेंगे कोयला गैस की। बेटा, जब कोयले से हम कोक बनाते हैं तो उस समय कोयला गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? कोयला गैस। और कोयला गैस को हम ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि कोयला गैस का इस्तेमाल हम फैक्ट्रियों में या फिर खाना बनाने के लिए भी कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चों, हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।